Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हम जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है और ये कंप्लीट कोर्स है आपके लिए और हम पढ़ रहे हैं अप्रोचेस बजटिंग की। और जो आज अप्रोच है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आउटकम बेस्ड जो है वो बजटिंग है और मेजरिंग इम्पैक्ट। चलते हैं हमारे अप्रोच की तरफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही कह लें कि वैल्यूएबल है। यहाँ पर हम अगर इसको देखें, आउटकम बेस्ड बजटिंग एक्सप्लेन्ड रिजल्ट फोकस। सबसे पहले अगर मैं थोड़ा सा इसको बता दूं, ये बेसिकली बजट वो होता है जो आउटकम्स के ऊपर ज्यादा वो फोकस किया जाता है, रिजल्ट्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। कि अगर कहीं पे हम जो है वो रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं या कहीं पे हम कह रहे हैं कि अपनी अमाउंट फिक्स कर रहे हैं, तो क्या उससे नताइज रिजल्ट्स हमें अच्छे मिलेंगे, क्या हमें कोई वहां से कोई वो कह लें कि आउटकम्स जो है वो अच्छे आएंगे, तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस होता है। तो यहाँ पर चलते हैं, सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट ऑन मेजरेबल रिजल्ट। सबसे पहले जो है वो काबिल इत्मीनान जो है वो मेजर आउटकम्स रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो फोकस किया जाता है। उसके बाद कम्युनिटी इम्पैक्ट्स, उसके बाद उसके ऊपर जो कम्युनिटी के इम्पैक्ट्स पड़ेंगे, क्या उसके असरात रिजल्ट्स क्या होंगे उस चीज के ऊपर, एंड रादर देन इम्पोर्टेंट आर एक्टिविटीज अलोन। और इसके बजाय कि वो इनपुट या एक्टिविटी अलोन के ऊपर जो है वो फोकस नहीं करते। सेकंड अगर देखा जाए, यहाँ पर स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन की बात की गई है, इंटीग्रेट्स बजटिंग विद कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यहाँ पर जो है वो प्लानिंग बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव की जाती है, क्योंकि इनको पता होता है कि जहाँ पे हम रिसोर्स एलोकेट कर रहे हैं ये हमने परफॉर्मेंस बेस भी देखना है और यहाँ पर जो है आउटकम्स भी हमें मिलने चाहिए। तो फिर होता क्या कि ये इंटीग्रेट क्या करता है, बजटिंग विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ जो है इसको इंटीग्रेट कर देता है, मिला देते हैं, एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ भी मिला देते हैं। तो इससे देखा जाता है कि क्या हमें जो है वो रिजल्ट्स अच्छे मिल सकते हैं, आउटकम्स जो है वो हमें अच्छे मिल सकते हैं। अगर डिसीजन मेकिंग की यहाँ पर बात की जाए, डायरेक्टली लिंक बजट एलोकेशन डिसीजन टू स्पेसिफिक मेजरेबल कम्युनिटी आउटकम्स एंड इंप्रूवमेंट्स। सबसे पहले ये क्या करता है कि डायरेक्टली जो बजट है ना वो लिंक कर दिया जाता है किसके साथ, एलोकेशन डिसीजन के साथ। कि फौरन से एलोकेशन जो वो होनी है ना इसकी रिसोर्सेस की, उसको फिर किसके साथ किया जाता है, जो मेजरेबल कम्युनिटी जो आउटपुट्स हैं उसके, कह लें कि उसके जो है वो आउटकम्स है, रिजल्ट्स है, उनके साथ जो इंप्रूवमेंट है उनके साथ तो फिर इसको क्या किया जाता है, लिंक कर देता है। यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी जो है इससे एनहांसमेंट होती है कि टोटली जो फोकस होता है बेसिकली वो आपका, मैं बार बार कह रहा, रिजल्ट्स पर होता है, आउटकम्स पर होता है। तो इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। इनकरेजिंग लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं ये, ताकि अचीवमेंट होते हैं, एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट इसके अंदर बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये आउटकम्स के ऊपर फोकस करता है। तो देखना है अगर रिसोर्स एलोकेट किए जा रहे हैं कोई भी किसी भी चीज के ऊपर, तो क्या वहां से रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, क्या डेवलपमेंट्स होंगी उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज ज्यादा इसके अंदर नजर आती है। चलते हैं हम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जी। उसके बाद अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको चार्ट के जरिए अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, तो यहाँ पर देखें ये हमारा क्या है, इनपुट है, ये आउटपुट है, और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा क्या है, इसके ऊपर जो है वो सारा बजट जो है वो बनता है आउटकम्स की बेस पर। पहले इनपुट है फिर आउटपुट है। अगर यहाँ पे बजट एलोकेशन की बात की जाए, ये एजेंसी 1, एजेंसी 2, एजेंसी 3 एंड एजेंसी 4, ये प्रोग्राम आप देख लें, यहाँ पर प्रोग्राम ग्रुप है, प्रोग्राम ग्रुप है, ये आपके क्या है, आउटकम्स है यहाँ पर। और यहाँ पे जो है फिर यही कह लें कि क्या करता है, इंडिकेटर्स करता है परफॉर्मेंस को, जो जितने भी आपके हो रही होती है। उसके बाद ये प्रोग्राम परफॉर्मेंस है यहाँ पर। तो इस तरह जो है वो ज्यादा फोकस जो है वो रहा जाता है, जो आउटकम्स के ऊपर ज्यादा फोकस रहता है कि रिसोर्स एलोकेशन अगर सही जगह पे की जाए तो इनके जो कह लें कि रिजल्ट्स हैं, जो हमें आउटपुट है या हमें आउटकम्स जो है वो अच्छे मिल जाएं। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत इजी भी है अगर आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है, बजटिंग की अप्रोच